लोकसभा का चुनाव सामने है। बेगूसराय लोकसभा के लिए 13 मई को चुनाव होने जा रहा है। एनडीए से प्रत्याशी के तौर पर गिरिराज सिंह को पुनः टिकट दिया गया और महागठबंधन से अवधेश राय चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। क्या लग रहा बेगूसराय में क्या माहौल है? सब पार्टियां जितनी है अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए आई है। और दूसरा चीज, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक एम्प्लॉय भी हूँ। इसके तहत हम यही पूछते हैं कि इतना साल से बंगाल बिहार विभाजन हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं झारखंड बिहार विभाजन हुआ, लेकिन उसके बाद भी बिहार में एक आईआईटी और एक आईआईएम नहीं हो सकता है? क्यों नहीं है? इस बात का जवाब मुझे किसी को किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? शिक्षा को लेकर। कैसा मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ पर स्कूल में सिर्फ शिक्षक बहाली से नहीं होगा, पढ़ाई भी होना चाहिए। कुछ ऑब्जेक्टिव 50% दे देने से काम नहीं चलने वाला है। बिहार से बाहर 466 और 490 लेके जाइए, कहीं कोई वैल्यू नहीं है उस डिग्री का। तो अभी चुनाव सामने है, आप हम यही बोलना चाहेंगे। तो क्या करेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, कोई प्रत्याशी रहे उसको शिक्षा को लेके युवा के बारे में सोचना पड़ेगा। आपकी सोच है जो बिहार में शिक्षा है, शिक्षा का इस स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है, यही कहना है। चाहे गवर्नमेंट क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे क्या कहते हैं आरजेडी की हो, चाहे जेडीयू की हो, किसी आपने एनडीए और कांग्रेस दोनों की सरकार देखी, शिक्षा का स्तर दोनों में बेकार है। दोनों में से किसी में सही नहीं है, दोनों में बेकार है। तो क्या इस बार क्या एक बात बताइए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या आपको रिजल्ट से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात का दावा। तो कैसा होना चाहिए? होना चाहिए ये कि यदि किसी विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है विद्यालय में, तो अगले दिन उस विषय पर टॉपिक पर डिबेट होना चाहिए। वो तो होता नहीं है। गेस्ट पेपर हटा दीजिए, 2-4 गेस्ट पेपर लाके टिक मार के आएगा तो कितना ले बेटा? तो 450, 455। वही बच्चा यहाँ से कॉन्फिडेंस लेके जब बाहर जाता है तो डिग्री साइड में रखा जाता है। पूछा जाता है उससे कि आपको डिग्री साइड रखे, आपको हम क्यों ये क्या है हायर करें? इसके लिए कौन दोषी है? शिक्षा, समाज, सरकार कौन दोषी है? सब दोषी है। इसके लिए जनता दोषी है। जब तक जनता ऊपर नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। जनता में जागरूकता कब आएगा? जनता में जागरूकता तब आएगा जब जनता क्या कहते हैं इसको सीरियसली लेगा किसी भी चीज को, और जाके अपना जो टॉपिक है किसी भी हर एक टॉपिक को ढंग से गहन अध्ययन करे, तब उस पर डिबेट करे, तब इस चीज का समस्या का समाधान निकलेगा। यहाँ किसी विधायक के पास जाए, उसके साथ सेल्फी ले लिए, क्या कहते हैं फेसबुक पे डाली, उससे क्या होगा? 4 लाइक आपको मिल जाएगा, उससे आगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या होना चाहिए? किस मुद्दे को लेकर इस बार आप वोट करें? शिक्षा को लेकर होना चाहिए, बेरोजगारी को लेकर होना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। इन्होंने कहा जो बिहार में रोजगार होना चाहिए, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, शिक्षा सही। सबसे बड़ा चीज स्किल्स पे काम किया जाए। रटाने से और परीक्षा पास करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। स्किल्स पे जब काम होगा तो बेरोजगारी का दर कम होगा, सरकारी नौकरी के पीछे लोगों का लगाव कम होगा। तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, स्किल पर हो और बेहतर शिक्षा हो, जो लोगों को खुद ब खुद अपने ही रोजगार मिले, किसी पर आश्रित नहीं हो। क्या माहौल है बेगूसराय में? अभी तो फिलहाल बेगूसराय में पूरी ईद का माहौल चल रहा है जी। अभी कोई प्रॉपर जनता जो है, हम जनता राजनीति के विषय में बात अभी समय है, अभी नॉमिनेशन में वक्त है, इसलिए कि अभी स्टार्ट हो रहा है जी। बेगूसराय का नॉमिनेशन। तो आप जो वोट करने जाएंगे, आपके दिलों में मन में तो कुछ मुद्दे को लेकर आएगा, जो किसी मुद्दे को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा है जो बेगूसराय का बेटा एमपी हो, बाहरी लोग बेगूसराय में आके चुनाव जीत रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके ख्याल में क्या है? बेगूसराय का आदमी होते हैं तो जो भी व्यक्ति हमें बेगूसराय का हो तो प्रॉपर बेगूसराय के विकास के बारे में ज्यादा सोचेंगे और होना भी चाहिए कि बेगूसराय के नागरिक हो। और भी चेहरा आएंगे तो हम लोग तो कौन कौन चेहरा अभी आ सकते हैं? अभी तो 2 नाम सुनने को मिल रहा है। क्या लगता है बहुत सारे नामचीन निर्दलीय भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, योजना बना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, योजना तो जानकारी में आ रहा है, कुछ विशेष व्यक्ति आ रहे हैं जी। अब वो किस पार्टी से आ रहे हैं या फिर निर्दलीय आ रहे हैं, इसकी जानकारी तो अभी नहीं। चर्चा में है जो भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जो चुनाव के रेस में थे और उनको ऐन वक्त में टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं।
चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हमको इसकी जानकारी नहीं है। विशेष जो उनके दल में होंगे, जो उनके नज़दीकी होंगे, उनको जानकारी होगी। हम लोग तो आम जनता हैं, हम लोग जो सुनेंगे, जो देखेंगे, उसी पे बात करेंगे। मोदी जी का 10 साल हो गया, 10 साल का शासन कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। 10 साल अच्छा फील कर रहे हैं। जी 10 साल में प्रमुखता के तौर पर उनका कौन कौन काम अच्छा हुआ? प्रमुखता के तौर पर कोरोना के टाइम में बहुत ही अच्छा रहा। राहुल जी के काम से आप कितना प्रभावित हैं? अभी राहुल जी तो हमारे नज़र में कुछ काम किए नहीं है, क्योंकि वो अभी किसी पोस्ट पे तो आए नहीं हैं। किसी क्या घूम रहे हैं राहुल जी? वो मेहनत कर रहे हैं। अगर जनता उनको मत देगी, उनको कहीं बिठाती है, तो फिर उनका कार्यकाल, पर्सनल उनका कार्यकाल देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनू कुमार। जी सोनू कुमार। सोनू कुमार। अभी हम लोकसभा चुनाव सामने हैं और सोनू कुमार जिसे मैंने बातचीत किया, इन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी। क्या नाम है? मेरा नाम रामदरेश शर्मा है। क्या काम करते हैं आप? सिविल लाइन से जुड़े हुए। सिविल लाइन से। जो लोकसभा चुनाव सामने है, 2024 का लोकसभा सामने में चुनाव है। 13 मई को बेगूसराय लोकसभा के लिए चुनाव होगा। इस बार कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? एक तरफ गिरिराज सिंह चुनाव के मैदान में है, दूसरी ओर अवधेश कुमार राय है। कौन प्रत्याशी को आप चुनाव में जीत के भेजाएंगे? तो देखिए, मेरे ख्याल से बेगूसराय जिले के हम लोग हैं, जो बेगूसराय के बारे में बेहतर सोचे, उसको हम चुनेंगे। कौन बेगूसराय के लिए बेहतर कौन सोचेंगे? ये अभी तो हम नहीं कह सकते। क्या मन में आपका, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? क्या मुद्दा है बेगूसराय? मुद्दा बेगूसराय का विकास हो। गिरिराज सिंह 5 साल से यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी है। इनके काम को किस रूप में आप देखते हैं? कैसा काम रहा इनका 5 साल का? अच्छे मंत्री हैं जी, अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए हैं। तो फिर इस बार काम के दम पर वोट चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल हो सकता है। काम के नाम पर जीतेंगे कि राम के नाम पर? कामे के नाम पर जीतेंगे। काम अच्छा काम किए हैं बेगूसराय। क्या माहौल लग रहा है अभी बेगूसराय में? माहौल ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। लोकसभा का चुनाव सामने में है। इस बार कैसे उम्मीदवारी को आप जिताकर भेजेंगे? उम्मीदवार वैसा होना चाहिए जो युवाओं के लिए सोचे। एक रोड मैप होना चाहिए, जैसे वो लोग का 5 साल का अपना रोड मैप तैयार करते हैं, उसी तरह युवाओं का रोड मैप 5 साल का होना चाहिए। कि हम इतना वैकेंसी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब इस ढंग का होना चाहिए, ताकि युवा भी खुश रहे। उसके बाद ही और जो भी प्रत्याशी हो, जो इसके बारे में बेहतर सोचेगा, वो प्रत्याशी मेरे लिए बहुत अच्छा। क्या मुद्दा है? मुद्दा रोजगार का मुद्दा। रोजगार का मुद्दा। और रोजगार के अलावा मेन रोजगार, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं बेगूसराय में। पुनः एक बार फिर उनको टिकट दिया गया। उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? 5 साल में उन्होंने बेगूसराय लोकसभा के लिए कैसा काम किया? देखिए, बेगूसराय लोकसभा के लिए एक अभी तक इतना दिन हो गया, एक यूनिवर्सिटी जब बेगूसराय में नहीं आ पाया, एक छोटा सा कागज के लिए हम लोग को दरभंगा दौड़ना पड़ता है, तो काम काज क्या उस ढंग का। तो क्या मुद्दा अभी आपके सामने है? चुनाव 24 का होने जा रहा है, तो क्या इस बार क्या करेंगे? कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? वैसा प्रत्याशी जो मेरे हित के बारे में सोचे, युवाओं को हित के बारे में सोचे, वो प्रत्याशी सबसे बेहतर, चाहे जो भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का। वो अगर विद्यार्थी के बारे में, युवाओं के बारे में सोचता है, वो सबसे बेहतर है। जो युवाओं, विद्यार्थी, रोजगार के बारे में उसको आप वोट करेंगे? बोलेगा, वो सबसे बेहतर। कम्युनिस्ट समर्थित अवधेश राय हैं, कैसे कैंडिडेट हैं? बताए ना, जो युवाओं के लिए सोचे, एक मैप तैयार करे, हम ये करेंगे, जीतने के बाद हम ये करेंगे, सबसे बेहतर उम्मीदवार। नहीं तो कोई। बेगूसराय में क्या माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल देखिए, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। माहौल तो धीरे धीरे बदलेगा ना, टाइम आते आते वो बदल जाएगा। क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो इस बार क्या बदलाव होगा? नजर आ रहा है बदलाव? हो सकता है, अभी कहना मुश्किल है। जो विद्यार्थी युवाओं के लिए सोचेगा, वो सबसे बेहतर। 5 साल, अभी 5 साल इधर देखिए, कहाँ रोजगार, कहाँ कुछ ढंग का तो मिला नहीं है।
रोजगार तो साफ ही खत्म हो गई। रोजगार खत्म हो गया, रोजगार मुद्दा बनेगा इस बार। मुद्दा तो होना चाहिए रोजगार का ही। अब लोग क्यों करता है, इतना करके जो तैयारी करता है उसका रोजगार ही नहीं मिलता है। आज 5 साल पे देखिए, 5 साल में रेलवे का वैकेंसी 0 बटा सन्नाटा हो गया। कहाँ वो है, एक वैकेंसी निकलता है तो 10-10 साल चल जाता है, कहाँ उसका। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। क्या काम करते हैं? बस स्टडी पढ़ाई लिखाई जुड़े हुए हैं। अभी मैं चाय के दुकान पर हूँ, कुछ युवा यहाँ पर है, युवाओं से हमने बातचीत किया। लोकसभा का चुनाव सामने है, आप कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कही। और अभी समय है, समय आने के बाद ही क्या इनके मन में है, कैसे प्रत्याशी को जिताएंगे। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।